अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वर्क को देखना होगा। उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है बैटरी की। ये वही आम बैटरी है जो हम अपनी गाड़ियों में यूपीएस के साथ घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बैटरी है इसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन और एक तरफ नेगेटिव आयन जो है उनको रखा गया होता है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को एक बैरियर के ज़रिए, एक रुकावट के ज़रिए सेपरेट कर देते हैं तो उनके दरमियान एक तरह का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब आप पोटेंशियल एनर्जी को समझना चाहते हैं तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है और हम उससे बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप घर से निकलते हैं, कॉलेज जाना है या किसी काम से जाना है और आप घर में अकेले हैं। जैसे ही आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक ख़तरनाक किस्म का कुत्ता बैठा हुआ है जो अभी आपको काट लेगा। आप फौरी तौर पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो कुत्ता जो है वो आपको काट सकता है। घर में कोई फ़र्द नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके और आपका जाना भी ज़रूरी है। तो आपने एक लेक्चर सुना होता है पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से, तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाती है। तो आप देखती हैं कि गेट के पास ही एक ईंट पड़ी हुई है, तो आप सोचते हैं क्यों ना मैं इस ईंट की मदद से इस कुत्ते को किल कर दूं, मार दूं या भगा दूं ताकि वो मुझे काट ना सके। दरवाज़ा खोलेंगे तो कुत्ता आपको काट सकता है, लिहाजा आप उस ईंट को पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पे चले जाते हैं। छत पे जाकर जब आप नीचे देखते हैं तो वो आपके दरवाजे के गेट के बिल्कुल सामने कुत्ता बैठा हुआ है। अब वो जो ईंट थी जिसको आप ज़मीन से उठाकर ऊपर ले आए हैं, जब आपने सीढ़ियाँ चढ़ी तो हर चढ़ते हुए सीढ़ी के ज़रिए ईंट के अंदर एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। आप क्या करते हैं, ईंट को ऐसे पकड़ते हैं, नीचे से कुत्ते को देखते हैं, उसके सर का निशाना लेकर नीचे ईंट को फेंक देते हैं। आपने कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की, जस्ट आपने ईंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है। जैसे ही ईंट उसके कुत्ते के सर पे ऊपर बजती है उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। आप नीचे आते हैं और अपने काम से चले जाते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी की। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एक बैरियर के ज़रिए सेपरेट कर देते हैं तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है। उस पोटेंशियल एनर्जी से आप बहुत बड़े काम ले सकते हैं। उससे गाड़ी चला सकते हैं, एयर कंडीशनर चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, बल्ब रोशन कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। तो ईंट तो एक बड़ी चीज़ है। तो ये जो आयन्स होते हैं ये तो बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी से आप बहुत बड़े काम ले सकते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, ये एक मेजर होता है कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, जिसके ज़रिए हम कोई भी इलेक्ट्रिक काम कर सकते हैं। अब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमारे न्यूरॉन्स के अंदर भी मौजूद होता है, जिसकी मदद से हमारे जिस्म में नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। नर्व इम्पल्स जो है इसकी डेफिनेशन देख लें। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं, चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से बैटरी की तरह चार्जेस जो हैं, आयंस जो हैं वो मूव करते हैं, लेकिन बैटरी में तो हमने बैरियर लगा कर सेपरेट किया हुआ है। तो न्यूरॉन की एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके लिए हम एक न्यूरॉन को स्टडी करते हैं। ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी से उसकी बॉडी का ये एक्सॉन निकला हुआ है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक छोटा सा पीस जो है एक्सॉन का, उसकी मेम्ब्रेन का, उसको काट कर बड़ा करके देख लिया। जब हम उस मेम्ब्रेन को देखते हैं तो उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन और अंदर की तरफ जो है वो हमें नेगेटिव आयन जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। ये क्यों होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से ये दूसरी मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं।
अगर हम इनको मेजर करें तो इसकी जो मेजरमेंट आती है वो -70 मिली वोल्ट आती है। वो भी हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि ये क्यों आती है। लेकिन हम पहले न्यूरॉन का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना चाहते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको और बड़ा कर लिया। अब ये जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। लिपिड की बाइलेयर है न्यूरॉन की। तो जब हम इसको गौर से देखते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन की है आउटसाइड है और ये जो है ये इनसाइड है। अगर हम मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ देखें तो हमें सोडियम आयन जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। सोडियम सोडियम सोडियम, जबकि पोटाशियम आयन की मिकदार कम है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ अगर हम देखें तो अंदर जो है वो हमें पोटाशियम आयन जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं और सोडियम की मिकदार जो है वो कम है। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन उनकी मिकदार का जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर हम आउटसाइड की तरफ देखें तो आउटसाइड में आपको मिलेंगे पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और एन आयंस, जो कि प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड के नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के बाहर की तरफ देखें तो एनाइन जो है, नेगेटिव आयन जो है, उनकी मिकदार नेग्लिजिबल होती है, ज़ीरो होती है, ना होने के बराबर होती है। क्लोराइड आयन भी होते हैं लेकिन इनकी मिकदार रीज़नेबल होती है, लेकिन ये अपना अफेक्ट जो है वो शो नहीं करते। सोडियम आयन जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा मिकदार में बाहर की तरफ सोडियम आयन मौजूद होते हैं। इसलिए एज ए होल नेट चार्ज जो है आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके मुकाबले में अगर हम इन साइड की तरफ देखें तो इन साइड में पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं, बाहर की निस्बत ये 20 गुना ज़्यादा होते हैं। सोडियम आयन बहुत कम होते हैं। सोडियम आयन जो हैं ये बाहर की तरफ 10 गुना ज़्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं। इस तरह क्लोराइड आयन भी बहुत कम होते हैं, लेकिन एन आयन, प्रोटीन और ऑर्गेनिक आयन जो हैं, जो नेगेटिव आयन हैं, उनकी मिकदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो एज ए होल पोटाशियम आयन के ज़्यादा होने के बावजूद अंदर की तरफ जो है मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरॉन की होती है वो बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यूँ समझ लें कि जैसे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक बैरियर है, एक रुकावट है, और उसमें एक तरफ हमने पॉजिटिव आयन रखे हुए हैं, एक तरफ जो है वो नेगेटिव आयन रखे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव आयन तो नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा पॉजिटिव ही हैं, पोटाशियम है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंस है वो सोडियम और पोटाशियम आयंस की है, इसलिए हमने नेगेटिव आयन को शो नहीं किया हुआ। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आयन मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ की शक्ल में भी नज़र आ रहा है कि एन आयन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ हम शो जो है वो पोटाशियम आयन जो है वो कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्लियर हो जाना चाहिए। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन और अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव आयन जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारी जो मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ मोर पॉजिटिव और अंदर की तरफ जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की वो मोर पॉजिटिव होती है आउटसाइड और मोर नेगेटिव होती है देन इनसाइड द न्यूरॉन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तमाम किस्म के आयंस के लिए इम्परमिएबल है। इसमें से कोई भी आयन जो है वो लीक नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, सवाए पोटाशियम आयन के। पोटाशियम आयन जो हैं ये आसानी के साथ मेम्ब्रेन के आर पार जो हैं वो गुजर जाते हैं। अब आप ज़रा यहाँ पे गौर करें तो देखेंगे कि सोडियम आयन की मिकदार बाहर की तरफ ज़्यादा है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है, ज़्यादा मिकदार की तरफ मौजूद है। पोटाशियम आयन जो है वो बाहर की निस्बत अंदर ज़्यादा मौजूद हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि यहाँ से पोटाशियम आयन लीक होकर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पोटाशियम आयन के लिए ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, तो कुछ पोटाशियम आयन जो हैं वो बाहर चले जाते हैं।
ये देखें आपको यहाँ पर पोटाशियम पोटाशियम पोटाशियम, तो कुछ पोटाशियम आयन जो हैं वो लीक होकर चले जाते हैं। इसी तरीके से जो सोडियम आयन हैं वो भी थोड़ी सी लीकेज करके अंदर की तरफ आ जाते हैं। अगर पोटाशियम आयन बाहर की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे परमिएबिलिटी की वजह से, तो अंदर की तरफ जो है वो पोटाशियम आयन की कमी होना शुरू हो जाएगी और अंदर जो है वो मोर नेगेटिव आयन जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं और अंदर जो है वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। लेकिन सोडियम आयन अगर अंदर आ जाते हैं और पोटाशियम आयन जो है वो बाहर चले जाते हैं, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस मकसद के लिए फिर मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप लगा हुआ है। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। ये जो पंप है इसका ये काम होता है कि वो आयन जो अपनी कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट चले गए हैं उनको पकड़कर वापस अपनी असली हालत में लेकर आना। ये पंप क्या करता है, ये पंप एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, उससे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस एनर्जी हासिल होती है। अब ये जो एनर्जी है इसकी मदद से बाहर से पोटाशियम को अंदर लाया जाएगा और अंदर से सोडियम आयन को बाहर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये पोटाशियम आयन जो है इस पंप के ज़रिए सोडियम आयन पंप के ज़रिए बाहर चला जाएगा और ये पोटाशियम आयन जो है ये अंदर लिया जाए ताकि दोनों तरफ उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। इसके लिए आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी जो है वो एटीपी की शक्ल में जो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है वो अंदर पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव आयन जो है उनको मेंटेन रखती है। उसमें पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप भी हिस्सा लेता है। और अगर ऐसी हालत में हम अपनी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के न्यूरॉन को एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका वोल्टेज चेक करें तो वो जो मिलता है वो हमें मिलता है -70 मिली वोल्ट। तो इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसकी जो वोल्टेज होती है वो -70 मिली वोल्ट होती है। इसे 0.07 वोल्ट भी कहा जा सकता है। ऐसी हालत में न्यूरॉन में से कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले इसको क्लियर कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। बाकी इसकी रीडिंग कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर कोई चीज़ डाउट हो तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।